हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। तो दोस्तों, आज मैं वैकेंसी लेकर आया हूँ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी की। यहाँ पर पॉलीटेक्निक कॉलेज में, मतलब गवर्नमेंट जो पॉलीटेक्निक कॉलेज है वहाँ पर लेक्चरर की पोस्ट निकली हुई है। लेक्चरर की काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई है, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ साथ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, मैथ्स डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट में निकली हुई है। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल में आपसे डिस्कशन करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये 23 जुलाई को निकल गई थी और 12 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है। इस एग्ज़ाम फॉर्म को भरने की जो है लास्ट डेट क्या है, 12 अगस्त 2024 है। और ये ऑनलाइन भरे जाएंगे ये, और वेबसाइट से भरे जाएंगे। वेबसाइट से आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको भर लेना इजीली। ठीक है, और इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें मैं आपको डिस्कशन करूँगा। मेनली मैं यहाँ पर डिस्कशन करूँगा जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है उस पर बेस्ड, कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, और साथ ही साथ सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस में क्या क्या आएगा। एलिजिबिलिटी पर एक बार अपन बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड बात करेंगे अपन कि एग्जाम पैटर्न में कितने पेपर होंगे, कितने यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, कितने मार्क्स का होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, और होगा तो इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा। तो देखो, मैं आपको बताऊं पहली बात तो कि यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए इनको पढ़ लेना, हिंदी में है। इसके अलावा रिक्तियों का विवरण, मतलब जो यहाँ पर पोस्ट आई हुई है ये अलग अलग आई हुई है। जैसे लेक्चरर ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसी तरीके से कुछ अलग है वहाँ पर और भी। ये है लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इस तरीके से। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में काफ़ी सारी हैं, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की भी है 103। और आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे अपन, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सब लेक्चरर की हैं। तो पेज नंबर 17 पर जैसे जाएंगे अपन, तो वहाँ पर हालांकि 16 पर फिजिक्स की भी हैं, पेज नंबर 17 पर देखो ये रही हाँ, लेक्चरर फिजिक्स। तो लेक्चरर फिजिक्स की 41 पोस्ट है, तो ये भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इनकी अब मैं मेनली बात करूँगा केमिस्ट्री के लिए, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं इजीली। एलिजिबिलिटी तो चाहे फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, सबकी एलिजिबिलिटी तो सेम रहने वाली है। ठीक है, तो लेक्चर केमिस्ट्री की बात करता हूँ, ये पेज नंबर 17 पर आपको मिल जाएगा। 103 पेज की पीडीएफ है ये, जो कि आपको यूकेपीएससी की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, जब आप जाओगे नोटिफिकेशन में तो 3rd नंबर पर होगा ये चीज़ आपके, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पदों की संख्या जो है यहाँ पर 45 है, और वेतनमान जो है यहाँ पर ये आप देखेंगे मेनली ये वाला 56,100 से लेकर 1,77,500, ये इसका रहेगा लेवल 10 की वैकेंसी भर्ती है ये, जो कि अपने राजस्थान में सेम है। ठीक है, और ग्रेड पे देखें तो 5400 है, एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है ये। इधर अपन बात करें शैक्षणिक अर्हता, तो इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो, इसमें क्या बोला हुआ है कि रसायन विषय में, केमिस्ट्री में प्रथम श्रेणी के साथ आपको निष्णात डिग्री, इसका मतलब होता है एमएससी, मतलब होता है पीजी। ठीक है, अथवा समकक्ष उपाधि, किसी के पास केमिस्ट्री नहीं है तो दूसरी अगर केमिस्ट्री है तो उसके समकक्ष कोई उपाधि है तो वो भी यहाँ पे चल जाएगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज भी उसको होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये मेन जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि केमिस्ट्री से एमएससी चाहिए केवल, और कुछ नहीं चाहिए आपको। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पेपर हिंदी का लगता है, एक पेपर इंग्लिश का लगता है, इसलिए ऐसे अभ्यर्थी को वरित बस यहाँ पर जो है, जो पीएचडी वाले, नेट वाले, इनको क्या है, प्रायोरिटी दी जाएगी, जिनको कंप्यूटर नॉलेज है, जिनको डॉक्टरेट की उपाधि है जिनके पास। लेकिन अगर आप एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर 300 नंबर का सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, अगर आपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स खींच लिए, आपने 300 नंबर में से सब्जेक्ट के मार्क्स में अच्छे खासे नंबर ले लिए, तो आपको फिर ये वाली चीज़ है डॉक्टरेट के में आपको मतलब जिनको पीएचडी है उनको प्रायोरिटी मिल रही है, नेट वालों को प्रायोरिटी मिल रही है। तो वो चीज़, वो वाला जो कंसर्न है वो इतना नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं प्रॉपर डिस्कशन करूँगा कि 500 नंबर का आपका एग्जाम होता है ये, जिसमें केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होंगे वो 300 नंबर के होंगे, 100 नंबर की हिंदी होगी, 100 नंबर की इंग्लिश होगी। तो यहाँ पर ये एग्जाम पैटर्न रहेगा, जो मैं आपको भी आगे जाके डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो और एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है कि केवल पीजी चाहिए और हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, और जो प्रायोरिटी है वो किसको मिलेगी, पीएचडी वालों को, नेट वालों को और कंप्यूटर वालों को। लेकिन अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर ले लोगे तो फिर आपको ये प्रायोरिटी वाली जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आयु सीमा की अगर अपन बात करते हैं, भैया ध्यान रखना कि आयु सीमा जो है वो 21 साल से स्टार्ट होकर मिनिमम तो 21 चाहिए, मैक्सिमम 42 चाहिए। अपने राजस्थान में अगर अपन देखें आरपीएससी, अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे स्कूल लेक्चरर हो, सब में 40 मैक्सिमम एज होती है। हरियाणा में भी अपन ने देखा था कि वहाँ पर 42 ईयर जो थी वो एज लिमिट थी, मतलब मैक्सिमम एज लिमिट। उत्तराखंड में भी 42 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ है। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 45 यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की जो है अनारक्षित वो 21 है, और उत्तराखंड और एससी की 11 हैं, एसटी की यहाँ पर 2 हैं, ओबीसी की 7 हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 हैं। बाकी अपन उत्तराखंड फीमेल्स की देखें तो फीमेल्स की भी इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी जो है यहाँ पर उनके लिए कोई पोस्ट नहीं है। भूतपूर्व सैनिक जो हैं यहाँ पर, ठीक है, उनके लिए 1 है। दिव्यांगजनों के लिए कोई पोस्ट नहीं है। उत्तराखंड के अनाथ बच्चे जो हैं उनके लिए यहाँ पर 1 है ये। ठीक है, और टोटल अल्टीमेटली यहाँ पर 45 पोस्ट हैं। जनरल की अगर मैं मेन बताता हूँ तो 21 पोस्ट हैं, तो 21 कम नहीं होती दोस्तों। यहाँ पर अगर आप एग्जाम बेस्ड होगा तो एग्जाम में अगर आप अच्छा मार्क्स खींचते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ पर अपन थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और बात करेंगे इधर कि एग्ज़ाम पैटर्न मतलब कि किस किस तरीके से रहता है ये। ठीक है, यहाँ फ़ीस की यहाँ पर बता दिया गया है यहाँ पर कि फ़ीस एक बार जमा होने के बाद रिफंड नहीं होगी। दूसरा, जनरल की यहाँ पर 150 है, ठीक है, मतलब 172 रहेगी। और इधर देखें अपन अन्य ओबीसी की भी 172 रहेगी विद टैक्स के साथ में। और इधर एससी की बात करें तो एससी की 82 रहेगी, वैसे 60 है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 150 है तो 172 ही आएगी। उत्तराखंड के जो दिव्यांगजन उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, बस टैक्स यहाँ पर जमा के शुल्क तो जीरो है, लेकिन यहाँ पर टैक्स लगा के वो 22 रुपये 30 पैसे हो जाएगी। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य के संचालित स्वैच्छिक राज्य के गिरोह में निवास अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए कोई टैक्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये रहा इसका फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ये क्लियर। और आगे एक बार अपन बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है यहाँ पर 3 एग्ज़ाम होंगे दोस्तों। एग्ज़ाम पैटर्न में बात करें अपन तो यहाँ पर 3 एग्ज़ाम होंगे, जिसमें एक तो होगा हिंदी का, एक होगा इंग्लिश का। ठीक है, ये देखो ये रहा, इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, देखो यहाँ पर ये इसको देखेंगे आप कि प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोधाधिकारी लोक निर्माण विभाग। इसमें अगर अपन देख रहे हैं यहाँ पर तो देखो 3 पेपर हो रहे हैं ये। ठीक है, एक तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में देखें तो सामान्य हिंदी है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और मार्क्स भी आपके 100 रहेंगे। एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 2 घंटे का होगा ये, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ये। इसके बाद देखिए अपन इंग्लिश वाला पेपर के लिए किन के लिए लगेगा, जो फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं, ठीक है, मैथ्स से हैं और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट से हैं एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस वाले हैं। ठीक है, उनके लिए इंग्लिश का भी लगेगा ये। 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 100 मार्क्स के होंगे, 1 नंबर का एक सवाल होगा, 2 घंटे का पेपर होगा ये। तीसरा पेपर जो होगा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे आपके और एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा। ठीक है, 2 नंबर का होगा, टोटल 300 नंबर। तो 300 ये अपना मेनली अपना कौन सा है, ये वाला जो 3 घंटे का एग्जाम होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन आपको 1 घंटे के लिए मिल रहे हैं एक तरीके से, और 300 मार्क्स का पेपर है, मतलब असली वेटेज तो इसका ही है। ठीक है, जब यहाँ से आप क्वालिफाई हो जाओगे, क्वालिफाई होने के बाद नेगेटिव मार्किंग भी देखें तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अपनाई जा रही है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इधर। ठीक है, जैसे आप यहाँ से पास हो जाओगे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, जो कि 50 नंबर का होगा। इसमें लिखा हुआ है 50 नंबर का इंटरव्यू है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है थोड़ा सा मैटर करेगी कि 50 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू है, 500 नंबर के आपके सब्जेक्ट के पेपर हैं और 50 नंबर का आपके क्या है, इंटरव्यू है। टोटल अगर अपन देखें तो इंटरव्यू का जो वेटेज है वो रिटर्न मार्क्स से अगर अपन अंदाज़ा लगाएं तो ये लगभग 10% है। ठीक है, हाँ जी। उसके अलावा इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है, आप इजीली देख सकते हैं कि हिंदी का सिलेबस क्या है, इंग्लिश का सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ दी हुई हैं। इसमें हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी इसमें दिया हुआ है कि किस किस सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो वो आप देख लेना, इस PDF में इजीली आपको मिल जाएगा। ऐसा कोई इतनी समस्या आने वाली है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सिलेबस भी दिया हुआ है, सिलेबस को पढ़ लेना। हिंदी का भी सिलेबस दिया हुआ है, इंग्लिश का भी सिलेबस दिया हुआ है इसमें। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है और सब्जेक्ट का भी यहाँ पर लास्ट में दिए हुए हैं ये, तो इनको आप इजीली पढ़ लेना। और भी कोई समस्या आती है, कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया, इसके लिए आप जल्दी अप्लाई कर देना। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 12 अगस्त है। ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि इसमें कोई नेट नहीं मांग रहे, कोई PhD नहीं मांग रहे, इसमें कोई B.Ed नहीं मांग रहे, इसमें केवल आपसे MSc मांग रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें केवल और केवल MSc के साथ आपके हिंदी इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। हाँ, नेट और PhD वालों को प्रायोरिटी जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने रिटर्न में अच्छे नंबर ले लिए तो आपको वो प्रायोरिटी वाला कंसर्न आपके भी हट जाएगा। ठीक है, और भी कोई अगर अपडेट आती है उत्तराखंड PSC से असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर कोई स्कूल लेक्चरर की, अभी मैंने आपको लेक्चर पॉलिटेक्निक कॉलेज में बताया है, और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर उसके आपको अवगत कराऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।